अस्सलाम वालेकुम असातिज़ा किराम, वालिदैन और तलबा। आज हम ब्रेन व्यूज़ उर्दू 4+ नर्सरी का सफ़ा नंबर 67 खोलेंगे। चले जल्दी से सफ़ा नंबर 67 खोलें। वाओ, यहाँ तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत तस्वीर हैं। इस सफ़े को पढ़ने से पहले मैं असातिज़ा किराम और वालिदैन से मुखातिब होना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सीखने की 4 महारतें होती हैं, जिनको इंग्लिश में 4 स्किल्स कहा जाता है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इस सफ़े को पढ़ने के बाद आपके बच्चे में जो महारतें पैदा होंगी वो 3 हैं। कौन कौन सी? सुनना, बोलना और पढ़ना। और ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का पहला दर्जा है, याद रखना। चलिए बच्चों, अब हम इस सफ़े पर मौजूद मंजर के बारे में जानते हैं। वाओ, ये तो बहुत ही खूबसूरत मंजर है। यहाँ पर एक नदी है जिसमें कोई चीज़ तैर रही है। आप देखिए, जल्दी से देखिए, यहाँ पर क्या तैर रहा है। शाबाश, आपको तो ये पता था पहले से। ये तो मछली तैर रही है। आपने काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ देखी हैं ना, नहर में, दरिया में, समुंदर में, यहाँ तक कि आप अपने घर में भी मछलियाँ लेकर आते हो, जिसे पालते हैं हम, छोटी छोटी सी मुख्तलिफ रंगों वाली। ऐसे ही है ना। और मछली के नाम का पहला हर्फ किससे शुरू होता है? मीम से। और मीम की आवाज़ क्या है? म म म। सब मिलकर मेरे साथ बोले, म म मछली। अब आप एक और चीज़ देखें कि ये नदी के बाहर कौन सा परिंदा खड़ा है। ये तो बड़ा ही खूबसूरत नज़र आ रहा है, मुख्तलिफ रंग हैं इसमें। ये तो हमने चिड़ियाघर में देखा था, बिल्कुल देखा था। ये तो मोर है और इसके नाम का पहला हर्फ किससे शुरू हो रहा है? मीम से। और मीम की आवाज़ क्या है? म म म। सब मिलकर मेरे साथ बोले, म म मोर। और अब ये मोर के पास कौन सा फल गिरा हुआ है? जल्दी से देखें, मोर के पास कौन सा फल गिरा हुआ है? ये तो माल्टा है। मुझे बहुत ज़्यादा माल्टे पसंद हैं। मैं सर्दियों में बहुत ज़्यादा माल्टे खाती हूँ और इसका जूस भी पीती हूँ। क्या आपको पसंद है? आप इसके जूस पीती हो ना? और माल्टे के नाम का पहला हर्फ किससे शुरू होता है? मीम से। और मीम की आवाज़ क्या है? म म म। सब मिलकर मेरे साथ बोले, म म माल्टा। अब हम ये नदी की दूसरी साइड पे देखें, क्या है? ये इमारत किस चीज़ की है? ये तो अल्लाह का घर है, जहाँ पर हम नमाज पढ़ते हैं। और इसका नाम क्या है? मस्जिद। यहाँ पर हम 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और इसका नाम है मस्जिद। और मस्जिद के नाम का पहला हर्फ किससे शुरू होता है? मीम से। और मीम की आवाज़ क्या है? म म म। सब मिलकर मेरे साथ बोले, म म मस्जिद। बच्चों, यहाँ पर तो हर्फ मीम के 4 दोस्त हैं। कौन कौन से? बोले, म म मछली, म म मोर, म म माल्टा, म म मस्जिद। इसी तरह बच्चों, आप अपने इर्द गिर्द देखिए, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जिनके नाम का पहला हर्फ मीम से शुरू होता है। बच्चों, अब हम देखते हैं कि हर्फ मीम लिखा कैसे जाता है। मीम का सर और पेट खाली होता है। और ये कैसे लिखते हैं? चले यहाँ पर उंगली रखें नुक्ते पर, नुक्ते से शुरू करें, एक छोटा सा दायरा बनाएं और छोटी सी लेटी हुई लाइन लगाकर थोड़ा सा गोल करते हुए सीधा नीचे की तरफ आएं। तो ये क्या बन गया? मीम। शाबाश, देखा मीम लिखना कितना आसान है। आइए बच्चों, अब हम एक एक्सट्रीम सरगर्मी से हर्फ मीम की पहचान करें। सफ़ा नंबर 67 पर दी गई मस्जिद की तस्वीर में दरवाज़ों की गिनती करें। यहाँ पर ये जो मस्जिद है ना, इसमें आप जल्दी से गिन के बताएं कि कितने दरवाजे हैं।
اور یہ گن کر آپ نے جلدی سے اپنی کلاس میں موجود دوسرے بچوں کو بتانا ہے، اور جو بچہ سب سے زیادہ اور سب سے صحیح دروازے جو ہے گن کر بتائے گا اس کے لیے پوری کلاس میں تالیاں بجائی جائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ اساتذہ کرام اور والدین اپنے ارد گرد مختلف ایسی اشیاء کا جائزہ لیں جن کے نام کا پہلا حرف میم سے شروع ہوتا ہے، اور ان کے بارے میں بچوں کو بتائیں اور حرف میم کی دہرائی کروائیں۔ اس طرح بچوں کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد بچوں کو بتائیں کہ یہاں کتاب میں موجود یاد رکھیں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ میم کی شکل مصوتوں کے ساتھ جڑنے کی صورت میں میم آدھی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے تبدیل ہوتی ہے ہم لسانی مشق میں دیکھتے ہیں۔ جیسے میم کی آدھی شکل کو الف کے ساتھ ملایا تو کیا بن گیا؟ ماں۔ اس کو جب چھوٹی یہ کے ساتھ ملایا تو می، اور جب واؤ کے ساتھ ملایا تو مو، اور جب بڑی یہ کے ساتھ ملایا تو میں۔ دیکھا، ہم نے لسانی مشق بھی بہت جلدی سے سمجھ لی۔ بچوں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور جڑے رہیں میٹا مائنڈ کے ساتھ۔